प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। एक गैर मुस्लिम ने किया अल्लाह वाले को चैलेंज। क्या था वो चैलेंज दोस्तों? और उस चैलेंज के जवाब में उस अल्लाह वाले ने जो जवाब दिया दोस्तों, देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो एक सनसनीखेज वीडियो, एक गैर मुस्लिम आलिम और एक अल्लाह वाले के बीच के जबरदस्त चैलेंज आज आपके सामने रखने वाले हैं, जहां अल्लाह वाले ने अपने अंदाज में ऐसा दंदाने शिकस्त जवाब दिया कि बातिल का मुंह काला हो गया और बातिल भी हक को तस्लीम कर लेता है। दोस्तों, अपने वक्त का एक ऐसा इंसान जिसको अपने इल्म पर बहुत ज़्यादा घमंड था, वो इंसान अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझता था और हर किसी से वो सवाल किया करता था। प्यारे दोस्तों, वो इंसान लोगों की मजाक बनाने में उसको बहुत पसंद आता था। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा समझता था। हर इंसान, हर मुसलमान को वो टोकता और उसके बाद वो उससे कुछ ना कुछ सवाल किया करता था। एक दिन की बात है, वो इंसान सफ़र में था कि दौराने सफ़र उसको एक अल्लाह वाले के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है। दोस्तों, उस इंसान के ये इस फितरत के बारे में उस अल्लाह वाले को भी ये पता था कि ये हर इंसान से मिलता है और उससे सवाल करता है और फिर उसका वो मजाक उड़ाता है। बहरकैफ एक दिन की बात है कि वो इंसान सफ़र में था और दौरान सफ़र ही उसको अल्लाह वाले के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है। जब अल्लाह वाले के साथ उसकी मुलाकात होती है तो वो अल्लाह वाला इंसान उस गैर मुस्लिम से ये कहता है कि सुने हैं आपके पास कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों से पूछा करते हैं, क्या आप वही हो? वो गैर मुस्लिम कहता है कि जी हाँ, मैं वही हूँ और मेरे पास ऐसे सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया है मुझे। वो अल्लाह वाला शख्स कहता है कि आपके सवाल क्या है? क्या आप मुझे वो सवाल बता सकते हैं? मैं आपकी जवाब दूंगा। इतना सुनना था कि वो गैर मुस्लिम शख्स ठहाके मार के हंसने लगता है कि आज तक बड़े बड़े आलिम और बड़े बड़े जानकार मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके। पूरी बस्ती के लोगों ने हाथ उठा दिया और ये इंसान, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझ रहा है, ये मेरे सवाल का जवाब दे देगा। ऐसा कहकर वो गैर मुस्लिम उस अल्लाह वाले का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है। लेकिन उसको क्या मालूम था कि आज जिसके साथ उसका पाला पड़ा है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का चाहने वाला है, अल्लाह का एक सच्चा बंदा है। और जब अल्लाह के सच्चे बंदे किसी जिद पे अड़ जाते हैं तो बड़े बड़े मुसीबत भी सामने से हटते हुए नजर आते हैं। बहरकैफ दोस्तों, उस गैर मुस्लिम से उस अल्लाह वाले ने कहा कि आप अपना सवाल रखिए। पहला सवाल। वो इंसान उस अल्लाह वाले शख्स के सामने अपना पहला सवाल रखता है, जो कि उसके पास 3 सवाल थे। 3 सवाल में पहला सवाल रखता है कि अगर हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होता है तो बंदे का इसमें दोष कैसा? फिर वो दूसरा सवाल रखता है कि अगर अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को मिट्टी से और जिन्नात को आग से पैदा किया है, तो अगर अल्लाह जिन्नातों को आग में डालेगा तो उससे जिन्नात को तकलीफ कैसी होगी? और तीसरा सवाल और आखिरी सवाल जो रखता है, उसको सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाओगे। तीसरा सवाल उस अल्लाह वाले के सामने वो गैर मुस्लिम ये रखता है, वो गैर मुस्लिम पंडित ये रखता है कि आप ने जब अल्लाह को देखा नहीं है तब आप कलमे में अल्लाह की एक होने की शहादत कैसे देते हो? जब अल्लाह को आपने देखा नहीं है तो अल्लाह की शहादत आप कैसे देते हो? ये 3 सवाल वो पंडित, वो गैर मुस्लिम उस अल्लाह वाले के सामने रखकर ठहाके मारकर हंसने लगता है। इसको देखने के बाद वो अल्लाह वाला
इधर उधर देखते हैं, बगल में ही उसको मिट्टी का एक ढेला नजर आ जाता है। उस मिट्टी के ढेले को वो उठाते हैं और उसके सर पे दे मारते हैं। जैसे ही मिट्टी का ढेला उसके सर में पड़ना था, उस गैर मुस्लिम का सर फट जाता है, लहू निकलने लगते हैं। अब इसको देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आपने मुझसे पूछा था तो मैंने अपने सवाल तुम्हारे सामने रखा, आपके सामने रखा। अगर आपको जवाब नहीं आता था तो आप मुझे मना कर देते थे, आप मुझे मारे क्यों? मैं इस बात को वक्त के हाकिम के पास रखूंगा। बहरकैफ वो वक्त का जो हाकिम था उसके पास, बादशाह के पास चला जाता है और शिकायत करता है कि फला शख्स ने मुझे मार कर मेरे सर से लहू लुहान मुझे कह दिया। पहले तो उसने मुझसे सवाल पूछे और जब मैंने उनको सामने अपना सवाल रखा तो जवाब देने के बजाय उन्होंने इस मिट्टी से मार के मेरे सर को फोड़ दिया। बहरकैफ हाकिम कहता है कि फला शख्स को फौरन यहाँ पर हाजिर किया जाए। सिपाही जाते हैं, उनको पकड़ के ले आते हैं, वो हाजिर होते हैं। जब बादशाह पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो अल्लाह वाला कहता है कि बादशाह मैंने इसको मारा नहीं है बल्कि इनके 3 सवाल का जवाब दिया है। बादशाह कहता है कि कौन से 3 सवाल? तो इस इंसान ने 3 सवाल मेरे से कहे थे कि जब हर चीज अल्लाह के हुक्म से होता है तो बंदे का अगर कोई गलत करे तो बंदे का इसमें दोष कैसा? फिर इसने कहा था जिन्नात या शैतान आग से बना है, तो अगर इसको आग में डाला जाएगा तो इसको तकलीफ कैसे होगी? और जिसने अल्लाह को जब देखा नहीं है तो आप कलमे में अल्लाह की गवाही कैसे देते हैं? तो बादशाह मैंने इसके सवाल का जवाब दे दिया कि ये इंसान खुद मिट्टी से बना है और मैंने इसके सर पे मिट्टी मारा है, तो क्या इसको तकलीफ नहीं हुई है? वह इंसान कहता है कि तकलीफ तो हुई है। फिर वो अल्लाह वाले कहते हैं कि जब मैंने इसके सर पे मारा है तो इसको तकलीफ हुई है, तो क्या इसने उस तकलीफ को देखा है जो मेरे ऊपर ये दोष साबित कर रहा है? अगर इसको तकलीफ नहीं दिखाई दिया तो इसको कैसे पता चला कि इसको तकलीफ हुई है? उसी तरीके से अल्लाह दिखाई नहीं देता है लेकिन अल्लाह है। उसी तरह जिस तरीके से समझाने के लिए मैंने बताया कि तुम्हें तकलीफ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन जब मैंने तुझे मारा तो तकलीफ हुई है, ये सुनकर वो हैरत में पड़ जाता है। और उसके बाद अगला सवाल के जवाब में देता है कि अगर हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होता है तो मैं तो एक बंदा हूँ और मैं मारा हूँ, तो फिर मेरे मारने पर मैं दोषी कैसे हो जाऊँ? ये सुनना था कि वो इंसान हक्का बक्का रह जाता है। ये जब जवाब वो अल्लाह वाले देते हैं तो वो इंसान अपनी हार तस्लीम कर लेता है और खुद कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो जाता है और उसके बाद गलत कामों से वो तौबा कर लेते हैं। शुक्रिया अदा।